कटंगी कॉलेज के 200 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य हुआ चौपट। पूरक परीक्षाएं देने के बाद आई एटीकेटी और एटीकेटी की परीक्षाएं देने के बाद हुए फेल। महाविद्यालय में वैसे ही परीक्षाएं करीब 6 माह विलंब से हो रही है, जिससे विद्यार्थियों का अतिरिक्त समय बर्बाद हो रहा है और 4 साल में होने वाला कोर्स अब करीब 5.5 साल में पूरा होगा। इस बीच पूरक परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अनोखे तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा आरोप विद्यार्थियों ने लगाया है। मामला छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अधीन शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी का है। यहाँ बीए, बीकॉम, बीएससी में प्रथम सत्र में नियमित और प्राइवेट तौर पर अध्ययनरत करीब 200 से अधिक विद्यार्थियों को एटीकेटी की परीक्षा में फेल कर दिया गया है, जिस कारण इनके सामने आगे की पढ़ाई पूरी कैसे करें, इसे लेकर संकट मंडरा रहा है। जानकारी अनुसार आधार विषय कोर्स हिंदी, अंग्रेजी, योगा और पर्यावरण में पूरक लगने के बाद एटीकेटी आई थी, जिसके बाद इन विद्यार्थियों ने एटीकेटी की परीक्षा दी और अब इसके बाद जो परिणाम आए हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं। परीक्षा में शामिल 50% विद्यार्थियों को फिर से फेल कर दिया गया है। दरअसल बुधवार की देर शाम एटीकेटी के परीक्षा परिणाम सामने आए। आज सुबह जब विद्यार्थियों ने अपना परीक्षा परिणाम देखा तो हतप्रभ रह गए। कटंगी महाविद्यालय से परीक्षा में शामिल करीब 50% विद्यार्थियों को फिर से फेल कर दिया गया। गुरुवार को इन विद्यार्थियों ने महाविद्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रकट किया। कुछ छात्र प्राचार्य के पास इस समस्या को लेकर पहुंचे तो प्राचार्य से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विद्यार्थियों के अनुसार इस पूरे मामले में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी और शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी की तरफ से लापरवाही बरती गई है। फिलहाल तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि लापरवाही कहां से हुई। क्या वाकई में विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र ठीक से हल नहीं किया या फिर प्रश्न पत्र जांच के दौरान लापरवाही बरती गई है। राजा भोज महाविद्यालय कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ पे अभी सप्लीमेंट्री सबको फर्स्ट में आई थी, बीए फर्स्ट ईयर में इसकी एग्ज़ाम हुई। इसकी एग्ज़ाम के बाद फिर और सप्लीमेंट्री बताने लगा। ये क्या है? या एक तो पास करा देता या फेल ही करा देता, तो फिर से सप्लीमेंट्री क्यों दिलाया? तो क्या आप अकेले ऐसे स्टूडेंट्स हैं या आपके? मैं अकेली स्टूडेंट नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट, कम से कम 50-60 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो उन सबके साथ ये ऐसा हुआ है कि उन्होंने पहली बार भी जब परीक्षा दी और जब सेकंड राउंड फिर परीक्षा दी तो फेल एटीकेटी आ गई उनको? हाँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक चीज़ और सुनने में आई कि कई बच्चों को परीक्षा देने के बाद अब्सेंट बता दिया गया है। हाँ, बहुत लोगों को अब्सेंट ही बताया है। क्या उन्होंने परीक्षा दी है? हाँ, परीक्षा दी है। हम सेकेंड ईयर की एग्जाम दे सकते ना, हम फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे सकते। ऐसे भी तो 1-1.5 साल तो वही हो गया, वेस्ट हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे इसके आगे? कहाँ से आते हैं आप लोग पढ़ाई करने के लिए? हम सिरपुर से आते हैं। क्या करते हैं आपके माता पिता? किसानी करते हैं। तो क्या किसान के जब बच्चे आप पढ़ रहे हैं तो इससे मतलब कहीं ना कहीं आपका भविष्य जो है वो लगातार पिछड़ रहा है, ऐसा महसूस करते हैं आप लोग? मतलब हाँ। क्या पिछड़ रहा है ऐसा महसूस करते हैं? हाँ। कटंगी कॉलेज से मिली जानकारी अनुसार शासकीय राजा भोज महाविद्यालय में आधार विषय में 4 विषय शामिल है: हिंदी, साहित्य, अंग्रेजी, पर्यावरण और योगा। प्रथम वर्ष में जब विद्यार्थियों ने इन सभी विषयों की परीक्षा अगस्त 2022 में दी और नवंबर माह में परीक्षा परिणाम आए तो करीब 50% विद्यार्थी फेल हो गए, तो उन्हें जून-जुलाई में पूरक परीक्षा देने का अवसर मिला। एटीकेटी की परीक्षा में प्राइवेट और नियमित के कुल मिलाकर करीब 415 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 50% विद्यार्थियों को फिर फेल कर दिया गया, जिससे विद्यार्थियों में भयंकर आक्रोश है। विद्यार्थियों का कहना है कि या तो फेल कर देना था या पास, इस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना था। अब इन बच्चों के साथ हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि यह आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। इन विद्यार्थियों में बेहद आक्रोश है। जानकर और भी हैरानी होगी कि जिन विद्यार्थियों को फेल किया गया है उनमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी शामिल हैं जिन्होंने एटीकेटी की परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दी, मगर उन्हें परीक्षा में गैर मौजूद बताया गया और फेल कर दिया गया है। हम देखते हैं कि छात्रों की कोई गलती नहीं है, वो अध्ययन कर रहे, क्लासेस भी बरोबर लग रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी का दोष है। यूनिवर्सिटी समय में परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। जब यूनिवर्सिटी फर्स्ट बार जब यूनिवर्सिटी में हम आए इस यूनिवर्सिटी में तो पहली बार सब चीज़ टाइम पे हुई। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी 6-6 महीने में एग्ज़ाम ले रही है और परीक्षा परिणाम भी इतना लेट दे रही है, और उसमें भी इतनी अनियमितता है कि कुछ बच्चे परीक्षा देने के बाद भी उनको अब्सेंट दिखाया जा रहा है, और जो कुछ प्रेजेंट है
वो भी AT-KT में आ रहे हैं और AT-KT आने के बाद फिर से उनको AT-KT दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी इसमें सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रही है, जिसमें बच्चों को परेशानी हो रही है। तो और मेरा एक विषय ये भी है कि यूनिवर्सिटी अगर बच्चा पेपर दे रहा है और उसको अब्सेंट आ रही है, तो यहाँ के महाविद्यालय प्रशासन बोल रहा है कि आप यूनिवर्सिटी जाओ। तो बच्चा यहाँ पे पेपर दे रहा है और अब्सेंट इनकी गलती से हो रहा है, तो बच्चा यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा? उसके लिए महाविद्यालय को हल निकालना चाहिए। तो क्या ऐसा लग रहा है कि चूंकि यूनिवर्सिटी के साथ साथ महाविद्यालय की ओर से भी जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर लापरवाही बरती जा रही है? बिल्कुल, इसमें महाविद्यालय की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि तो क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कभी संस्था के प्राचार्य को इस संबंध में जानकारी दी गई कि ऐसा कुछ चल रहा है और उस पर आप निराकरण कीजिए करके? विद्यार्थी परिषद के द्वारा कई बार ज्ञापन के माध्यम से भी बताया गया कि परीक्षा टाइम पे हो, स्कॉलरशिप की समस्या, और जो पिछले बार भी कई हमारे भाई लोग जो फेल हुए थे उनके लिए भी हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें फिर रीटोटल फिर से करवाया गया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ परिणाम चेंज हुए तो कुछ बच्चे उसमें पास हो गए थे। तो कितने बच्चे इस वर्ष है जो उनको AT-KT आई है? अभी तक हम देख रहे हैं कि आज जो स्थिति है, आज रिजल्ट आने के बाद 50 से 60 बच्चे ऐसे आए हैं कॉलेज में जिनका परीक्षा परिणाम सप्लीमेंट्री में फिर से सप्लीमेंट्री दे दिया गया।